अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब अब वो मरहला आ गए हैं जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो प्लेऑफ मरहले में पहुंच चुकी है, जबकि कोयटा ग्लेडिएटर्स बाहर है। अब बचे हैं 3 स्लॉट और 4 टीमें। पेशावर पहुंचेगा, कराची पहुंचेगा, लाहौर या मुल्तान, इसका फैसला कमोबेश आज भी हो सकता है, क्योंकि कराची लाहौर के मैच और पेशावर और इस्लामाबाद का मैच जो अभी 6 बजे शुरू होगा, उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कौन सी टीम कहाँ स्टैंड करती है। और जो अगर मगर की सूरत हाल है ये मजीद आगे बढ़ जाएगी। इस बारे में पूरे डिटेल पुनः में शामिल करेंगे, आपके साथ अपडेट भी शेयर करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग में आज डबल होंगे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मैच इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, वेलकम टू द शो। सर, तो पीएसएल का लगता है कि पीक टाइम, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा, हम कोयटा पे आज बहुत डिटेल बात करेंगे। एक ऐसी टीम जिसने पहले 4 पीएसएल में धूम मचाई, सबसे पहले प्लेऑफ में जाते थे, फाइनल में हारे, फिर उसके बाद फाइनल जीते भी। वो मुसलसल दूसरा साल है कमर साहब के दे डिडंट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ, इट्स अ मैसिव सेटबैक फॉर डिफेंस। मैं समझता हूँ कि कोयटा ग्लेडिएटर जिस तरह से आई थी इस पीएसएल के अंदर, लगता ये था कि हर दफ़ा चैंपियनशिप तो यही जीतेंगे, लेकिन लगता है ये मिस कर रहे हैं शायद शेन वॉटसन को और केविन पीटरसन को और केविन पीटरसन को। दैट मस्ट बी वन ऑफ द रीजंस। एंड ऑब्वियसली योर फ्रेंड एज वेल वेव रिचर्ड साहब 2 साल से नहीं आए वो। देखिए ना, वो तो बहुत ही बड़ा इंस्पायरिंग मेंटोर, इंस्पिरेशन थे वो टीम के लिए। और वो चाहे टीम ख़राब खेल रही हो, अच्छी टीम खेल रही हो, वो हमेशा खिलाड़ियों को बैकअप करते थे, उनको चीयर करते थे, एंड ही वाज द मोटिवेटिंग फोर्स। आई थिंक हिज एब्सेंस इज अफेक्टिंग द टीम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और विव रिचर्ड्स को हम बहुत मिस भी कर रहे हैं, ना सिर्फ कोयटा के लिहाज से बल्कि ही इज अ जायंट फिगर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली वर्ल्ड क्रिकेट एज वेल। दुनिया के सबसे खूबसूरत बैट्समैनों में और कहते हैं ना यंग बैट्समैनों में शुमार होते थे। आई थिंक कोयटा मिसिंग हिम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कमर साहब। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो नदीम उमर साहब को शायद ये करना है कि अगले सीजन में उनको वापस लेकर आएँ, बिकॉज मुझे लगता है कि वो लकी चार्म भी थे। वो लकी चार्म जो है वो मिस है कोयटा ग्लेडिएटर्स का। इस हवाले से बात करेंगे, कल के मैच के हवाले से भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन कल जो मैचेस खेले गए, पहले हमारा सेगमेंट है टैंक बाउंड्रीज। तो जनाब टैंक बाउंड्रीज में भी आपने देखा, और कमर साहब कल लगता है शान मसूद ये सोच कर आए थे कि मैं सिलेक्टर्स को ये बता दूं कि मैं सिर्फ टेस्ट का प्लेयर नहीं हूं। T20 में बड़ी धुआंधार बैटिंग की और कोयटा को उन्होंने बैकफुट पे कर दिया। मस्ट विन मैच था कोयटा का, लेकिन उनकी इनिंग की वजह से बिल्कुल ही जो है वो फ्लैट हो गया कोयटा का बॉलिंग अटैक। शान मसूद राइट नाउ उनके कुछ अच्छे दिन नहीं चल रहे, बिकॉज टेस्ट टीम से ड्रॉप हैं, लेकिन कल की जो इनिंग है आई थिंक ये रिमाइंड सिलेक्टर्स अपनी प्रेजेंस का उन्होंने कल एहसास दिलाया है। देखिए, अंग्रेजी में एक मकूला है, वन swallow doesn't make the summer। अगर आपको सही तरीके से अपनी जगह बनानी है टीम के अंदर, कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, एज ए बैट्समैन, एज ए फ्रंट लाइन बैट्समैन, एज एन ओपनिंग बैट्समैन, यू गॉट टू बी कंसिस्टेंट एंड गिव योर टीम ए गुड स्टार्ट। ठीक है, अगर आप अपनी टीम को प्रॉपर स्टार्ट नहीं दे सकते एज एन ओपनिंग बैट्समैन, विच ही इज़, तो आप समझते हैं कि आपकी टीम परेशानी में आ सकती है, खासकर इस तरह के खेलों में जहां 20 ओवर का खेल हो। बिल्कुल ठीक। शान मसूद इज़ ए टेस्ट प्लेयर, बट मेरी पर्सनल राय में ही लैक्स अ बिट ऑफ स्किल, और जिसको वो अभी तक सही नहीं कर सके। ऑफ स्टंप से बात थोड़ा प्रॉब्लम मैंने उनको उनके वालिद को भी एक दफ़ा कहा था शारजा के मैच में, कि ये जिस तरह से फास्ट बॉलर को खेलते हैं, ये टेक्निक इनकी सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ही इज़ ए टैलेंटेड प्लेयर, बिल्कुल ही कैन मेक रन्स, ही गॉट टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक है, लेकिन कल की जो इनिंग थी आई थिंक वो लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि ये बड़ा कम ही होता है कि बड़ा क्लासिकल टेस्ट ओपनर T20 में 140-150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो। कल बहुत अच्छे खेले और इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानेब, और वो है जनाब ओमर मैन ऑफ द मैच। तो अच्छा लग रहा है कि हमारे लोकल खिलाड़ी भी कुछ डाइव्स वगैरह मार रहे हैं, जो कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हमें वीक दिखाई दिया था, बट ग्रेजुअली अब बेहतर हो रहा है। कि मुल्तान सुल्तान की सर अगर बात करें कमर भाई, तो लग रहा था जब सीजन शुरू हुआ कराची टॉप पे था, कोयटा सबसे नीचे था, और उसके बाद मुल्तान नंबर 5 पे था। नाउ सिचुएशन टोटली चेंज, टॉप पे है जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी नंबर 2। अब हम बात करते हैं कोयटा की, तो रहे नंबर 6 पे, अनफॉर्चुनेटली उनकी पोजीशन तो बरकरार रही, बट मुल्तान सुल्तान गॉट सम वेरी की पॉइंट्स, और अब तो वो ऐसी सिचुएशन में आ गए जब कराची लाहौर के लिए सीधा खतरा बन गए हैं। तो आई थिंक क्रेडिट मस्ट गो टू मुल्तान सुल्तान के नंबर 5 पे होने के बावजूद दे एबल टू गेट द मोमेंटम बैक। देखिए, इनिशियली अगर आप परफॉर्मेंस ख़राब कर रहे हैं तो जाहिर है कि नफसियाती तौर पे आपकी पूरी टीम जो है वो गोज़ डाउन हिल। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह से वो इम्प्रूव किया उन्होंने विद द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट, तो काफ़ी इंकरेजिंग है।
और पहले भी मुल्तान सुल्तान में शुरू में जब आए थे एज ए फ्रेंचाइज, जी हाँ। तो इतने स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहे थे जितना अब वो लग रहे हैं। अच्छा, कोचिंग पैनल में सिर्फ वो लेकर आए एंडी फ्लावर को, जो ऑब्वियसली इंग्लैंड के साथ बड़ा अरसा रहा, इंग्लैंड की क्रिकेट को उन्होंने बहुत चेंज किया, बहुत उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। कमर भाई, आई थिंक एंडी फ्लावर की प्रेजेंस को आप कितना अहम समझते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स को शायद ही कभी काम करने का मौका मिलता है एंडी फ्लावर के साथ, बट चाहे 1 महीना सही। शान मसूद है, रिजवान है, उस्मान कादिर हैं, खुशदिल शाह हैं, कुछ ना कुछ तो बहुत सीख रहे होंगे एंडी फ्लावर से, क्योंकि ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एंड अ वेरी रिनाउंड कोच एंड क्रिकेटर एज वेल। देखिए, जिम्बाब्वे के कैप्टन रहे हैं, जिम्बाब्वे से उनका ताल्लुक है, जो एक ज़माने में जिम्बाब्वे छोटी टीम के बड़े खिलाड़ी थे। जी हाँ, वो एक जिम्बाब्वे एक ज़माने में रोडेशिया कहलाता था, हरारी साल्सबरी कहलाता था कैपिटल रोडेशिया का। जी जी। उसके वो बाशिंदे रहे हैं। अब हो सकता है ब्रिटिश नेशनल हो गए हों, लेकिन वो इंग्लैंड के कोच रहे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक क्रेडिट है किसी भी खिलाड़ी को जो कि इंग्लैंड का कोच हो जाए उस माहौल में, ठीक है, जहाँ के सेंचुरी से क्रिकेट हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी प्रेजेंस इटसेल्फ लाइक विव रिचर्ड्स प्रेजेंस इन क्वेटा ग्लैडिएटर्स काउंसिल। वेरी गुड स्टेटमेंट एंड ह्यूज वन, बिकॉज वाकई जैसे आपने कहा इंग्लैंड का कोच होना कोई मामूली बात नहीं है, एंड आई थिंक एंडी फ्लावर इज रियली सक्सेसफुल कोच, जिन्होंने इंग्लैंड की टीम को अलॉन्ग विद एंड्रयू स्ट्रॉस, एशले जाइल्स एक नई पहचान दी। मॉडर्न डे क्रिकेट जिसमें आप इंग्लैंड को देख रहे हैं, 400 रन, ये सारा एंडी फ्लावर ने ये चीज़ शुरू की थी। तो अब बात करते हैं जनाब आज के मैचेस की, और इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी पहला मैच, लाहौर कराची और राइवल्स आज जो है वो रात को 10 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। बट पहले को प्रेडिक्टर की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी, मुझे लगता है कि उनका जो लास्ट मैच का मोमेंटम है, अबरार के आने के बाद, हज़रतुल्लाह ज़ज़ई के आने के बाद, जो उन्होंने बहुत ही कन्विंसिंग मैच जीता, तो स्लाइड एज दूंगा, ज़्यादा नहीं, स्लाइड एज विद पेशावर ज़ल्मी। आई गेस उसके बाद इस्लामाबाद को हराना आसान नहीं होगा। कमर साहब, योर प्रेडिक्शन फॉर फर्स्ट मैच? इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी दोनों चैंपियन टीमें 1 और 2 हैं इस वक्त, पहले भी चैंपियन टीमें रही हैं दोनों। तो मैं समझता हूँ कि नेक एंड नेक जिसे कहा जाता है घोड़े की रेस में, तो आई पर्सनली फील दैट पेशावर ज़ल्मी हैज़ एन एज। अब ये तो पेशावर ज़ल्मी अगर सुन रहे हो तो कमर साहब ने भी उनको जो है थोड़ी हौसला अफजाई कर दी, दैट इज मैसिव, बट इट्स गोइंग टू बी अ रियल मैच, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 1 पर है, पेशावर ज़ल्मी नंबर 2 पर है। ज़ल्मी के लिए मैच जीतना इसलिए ज़रूरी है कि फिर उनकी कंफर्मेशन हो जाएगी आज प्लेऑफ में। इस्लामाबाद तो ऑलरेडी थ्रू, तो शायद वो जाता है कि एक आध एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट दिस गोइंग टू बी एपिक बैटल। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो आज का दूसरा मैच है कराची लाहौर, उस पर बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। तो पहले मैच की जनाब बात करें तो पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, अभी 5:30 बजे टॉस भी होगा तो आपको अपडेट देंगे। अब दोनों टीमों की कारकर्दगी सर देखें तो इस्लामाबाद थोड़ा नीचे था 5 मैचेस के बाद, बट क्या जंप किया उन्होंने अबू धाबी में आकर, लेकिन और उसमें कॉलम मुंद्रो जो उनके न्यूजीलैंड के ऑब्वियसली स्टार बैट्समैन का बड़ा रोल है। दूसरी जाने पेशावर ज़ल्मी को डेविड मिलर के जाने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने आउट क्लास कर दिया। 108 रन पे 9 विकेटें पर बना सकी कराची किंग्स, वेरी लो टोटल। लगता है कि ज़ल्मी की जो, मैंने थोड़ा सा इसको देखूं अगर इस्लामाबाद के मुकाबले में, इस्लामाबाद पे बात करते हैं, मुझे है वहाब रियाज, कामरान, देन हज़रतुल्लाह ज़ज़ई जो अफगानिस्तान से आए थे, उन्होंने 17 बॉलों पे 50 बनाई। सो दे हैव आई थिंक इनफ मैच विनर्स इन देम, यानी कि डेविड मिलर के जाने से फर्क नहीं पड़ा। इस टेल्स द स्टोरी के वो कितना अच्छा बैकअप लेके चल रहे हैं। कामरान अकमल एक्सपीरियंस कंपेयर, वो फॉर्म में भी है जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं इस PSL के अंदर। और ये हज़रतुल्लाह ज़ज़ई जो है वो अमेजिंग परफॉर्मेंस था उनका पिछले मैच में, जो मैं रेडियो पर सुन रहा था। जी 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 जी। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की इन दोनों की वजह से खासकर बहुत ही बड़ा ये उनको एसेट है एक तरह के, वो लोग इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। और सर एंड दे विल काउंट इन द नेक्स्ट मैच। एग्जैक्टली सर, T20 में ओपनर्स का रोल, टॉप 3 पहले 6 ओवर में अगर आप अटैक करें, कोयटा का यही प्रॉब्लम दिखाई देता है कि साइम अयूब हो, उस्मान हो और गेल तो आए और चले गए। टॉप 3 अगर आपका तगड़ा नहीं है सर, तो अगर आप पहले 6 ओवर में आपके इनएक्सपीरियंस प्लेयर थोड़ा सा रिलक्टेंट है, तो फिर आपकी अप्रोच पूरे मैच में हुई रहती है। आई थिंक ज़ल्मी और इस्लामाबाद दोनों इस मामले में बहुत तगड़े हैं कि अगर यहाँ कामरान ज़ज़ई हैं तो वहाँ पर उस्मान ख्वाजा एंड कॉलम मुनरो। अब ऑस्ट्रेलियन है, एक न्यूजीलैंडर, तो वो पहले ही आपको पता है कि वो उनकी अप्रोच कितनी प्रोफेशनल होती है, वो T20 को मार धाड़ समझ के खेलते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड बैटल बिटवीन टू ओपनर साइड। देखिए, कॉलिन मुनरो इज़ अ वेरी डेंजरस बैट्समैन और टेस्ट लेवल पे भी वो काफ़ी उनकी परफॉर्मेंस है।
मैं समझता हूँ कि ये देखिए 20 ओवर का जो खेल होता है ना, इसमें शुरू के 5 ओवर में अगर आपने 40, 45, 50 रन बना लिए हैं जी जी, शुरू के 5 ओवर में, विच रियली मैटर्स, ठीक है, तो फिर समझिए एक रिदम सा बन जाता है अगले 15 ओवर के लिए, एंड देन यू स्टार्ट टू डिक्टेट द अपोजिशन। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो ओपनर्स हैं वो पहले के 5 ओवर में वो अपनी टीम की साख को मजबूत कर दें 40, 45, 50, 60 की पार्टनरशिप करके। दैट्स वेयर यू गेट ए विनर। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कल के मैच में हम बात कर रहे थे कमर साहब, तो कुछ झलकियाँ भी उसकी देख लेते हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स कल आउट क्लास हुआ, आखिर 2 और ढाई मैच था, लेकिन लगता है कि आंद्रे रसल और फाफ डुप्लेसी की कमी उनको बहुत ज़्यादा ही महसूस हुई और बिल्कुल टीम ने फाइट नहीं शो की। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे कमर साहब से मज़ीद बात करते हैं। तो जनाब, अब हमने बात रिपोर्ट तो चला दी, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कोयटा को चेंजेस क्या करनी है, चूँकि चेंजेस की बात तो सब कर रहे हैं, बट मेन चीज़ होती है आपके कोच, मैनेजमेंट, कप्तान, खिलाड़ी, क्या चेंज कर सकता है कोयटा अगले सीजन में। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, टॉस की अपडेट हमारे पास मौजूद है। पेशावर ज़ल्मी वन द टॉस, सिलेक्टिंग टू बॉल फर्स्ट, जो कि इस वक्त इस लीग की रवायत है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जाने से जनाब जो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि उनके कप्तान शादाब खान आज रेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली चूँकि टीम क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ में, तो आज उन्होंने कुछ चेंजेस किए। उस्मान ख्वाजा जो है आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड कर रहे हैं। उसी तरह ब्रेंडन किंग का डेब्यू हुआ। दूसरी जाने पेशावर ज़ल्मी में हैदर अली की जगह इमामुल हक को शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ वकार सलाम खेल अफगानिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और उनका डेब्यू है और वो खेल रहे हैं मोहम्मद इरफान की जगह। तो आई थिंक सेंसिबल डिसीजन बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड, बिकॉज टीम पहुंच चुकी है प्लेऑफ में, पूरी कुव्वत से दोबारा आपने लड़ना है। तो आई थिंक इट्स अ वेल डिजर्व अर्न रेस्ट फॉर शादाब खान और एनीवन, जो कि जब टीम पहुंच चुकी है तो आई थिंक यू कैन ट्राई आउट न्यू प्लेयर्स। बिल्कुल, यू गॉट टू। और दूसरी बात यह कि आपने कहा हैदर अली का नाम लिया और इमामुल हक का। जी जी, मैं समझता हूँ कि इमामुल हक इज़ फार बेटर प्लेयर देन हैदर अली। लोग हवा बहुत बांध देते हैं, आसिफ अली, हैदर अली नाम लिए जा रहे हैं, भाई परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। बिल्कुल, और कंसिस्टेंसी से जैसे आप कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अब ये भी एक प्रॉब्लम हुई है कमर भाई, आपकी राय लेता हूँ कि टीम की अनाउंसमेंट फॉर लॉजिस्टिकल एंड वीज़ाज, ऑब्वियसली टेक्निकल इशू वो हो गई है PSL से पहले। अब आजम खान हो या ऑब्वियसली हैदर को भी अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी करनी पड़ेगी, लेकिन जो टॉप परफॉर्मर बनेंगे इस लीग में अभी वो तो नहीं जा पाएंगे इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज, जो 8 मैचेस हैं। सो आई थिंक नॉट आइडियल सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। आई कैन अंडरस्टैंड इट्स टेक्निकल इशू, बट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आप समझते हैं ठीक नहीं हुआ, चूँकि वर्ल्ड कप बहुत करीब है और PSL के टॉप परफॉर्मर शुड हैव बीन इन द टीम। देखिए, टॉप परफॉर्मेंस जो भी हो वो किसी भी फॉर्मेट में हो, वो तो टीम में होने चाहिए। अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो इन्होंने पिक की हुई है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के टूर्स के लिए। मैं समझता हूँ दे गॉट टू बी फिट, और ये कोविड टेस्ट वगैरह जो भी होता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं बरतानिया की या फॉर दैट मैटर वेस्ट इंडीज़ की टूर आफ्टर, तो वो तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, विच दे आर फॉलोइंग नाउ इन अबू धाबी, जो भी इनके रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की टीम जो ओवरसीज़ टूर्स पर जा रही हो, इसमें कोई भी खिलाड़ी हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, यंग हो, ओल्ड हो, उसको फिट होना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स इज़ अ गेम ऑफ फिटनेस। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेंटली, फिजिकली। बिल्कुल सर, आज के मैच की बात करें, शादाब तो नहीं खेल रहे हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑब्वियसली अपनी प्लेइंग 11 की जो परफेक्ट एक 11 होती है उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ की, बट स्टिल कोई भी जो प्लेयर है वो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन एक ब्रेक हमें सर लेना है, न्यूज़ ब्रेक है। न्यूज़ ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कराची लाहौर के मैच की बात करेंगे, कल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, उस पर ही बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में कुछ बात करते हैं ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की। और इंग्लैंड में ये हो रहा है न्यूट्रल वेन्यू पर साउथहैम्पटन में, और भारत और न्यूजीलैंड 2 डिजर्विंग टीमें फाइनल में मौजूद हैं। और पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इस जर्नी की, जो दोनों टीमों की रही, प्रिपरेशन क्या है, और फिर कमर साहब जो कि ऑब्वियसली इंग्लैंड में और साउथहैम्पटन की कंडीशन को समझते हैं, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लें। तो कमर साहब, साउथहैम्पटन की विकेट पर भारत वर्सेज न्यूजीलैंड, और आई थिंक रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई भी टीम जो एशिया से जाके इंग्लैंड में खेल रही होगी किसी नॉन एशियन टीम से,
पलड़ा भारी तो उसका होगा कन्वेंशनली, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर कंडीशन को समझते हैं, बैट्समैन पहले बाउंस और स्विंग को खेलने के अपने मुल्क में आदी होते हैं। योर थॉट ऑन दैट बिग फाइनल। सबसे बड़ी बात, टेस्ट फॉर्मेट को इज्जत मिल रही है, इसका फाइनल भी हो रहा है, इसका भी चैंपियन होगा। सो आई थिंक T20 लीग्स चलती रहे, वनडे वर्ल्ड कप होते रहे, बट टेस्ट चैंपियनशिप हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस? देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये बिग फाइनल नहीं है। बनाया नहीं गया इसको। ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है खुदा करके, इसलिए कि 25 साल से लिंगर ऑन कर रही है टेस्ट चैंपियनशिप ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आईसीसी को चाहिए था कि जो भी दुनिया की टीम जिसने क्वालिफाई किया है टेस्ट चैंपियनशिप में खेलने के लिए, और वो अगर कहे कि मैं पाकिस्तान से नहीं खेलूँगा, तो उसको टीम टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर कर देना चाहिए था। ठीक है, सिंपल। दो बड़े बड़े दुनिया की टीमें, इंडिया पाकिस्तान, आपस में एक दूसरे के खिलाफ टेस्ट चैंपियनशिप में खेल नहीं रही हैं, फाइनल हो रहा है और आप फाइनल करा रहे हैं। Spot on. ये एक मज़ा का खेज चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया को सर फुटबॉल में ऐसा होता है ब्राजील अर्जेंटीना बोले इटली से नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप हो जाए? इम्पॉसिबल सी है बात। दरअसल कि अगर आप पूल में हैं और आपका टकराव किसी टीम से नहीं है, वो अलग बात है। बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट एक लिमिटेड कंट्री, 10 टीम है आपकी सिर्फ, तो उसके अंदर अगर एक टॉप टीम दुनिया की ये कह रही है कि मैं पाकिस्तान से नहीं खेलूँगा, एक हाई प्रोफाइल टीम से नहीं खेल, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि आपने साउथहैम्पटन की बात की, इंग्लैंड की बात की। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल बारिश की नज़र हो जाएगा। जैसे कि साउथहैम्पटन में हमेशा रेगुलरली एक कंसिस्टेंटली रिजर्व डे रखा गया इसीलिए। बारिश होती है। हाँ, एक रिजर्व डे है, शायद फैसला आ जाए। तो हो सकता है चलिए, कि अगर आखिरी सवाल आपसे, फिर इसको फिनिश करते हैं। हाँ। हेड टू हेड अगर देखें, वहाँ केन विलियमसन है या विराट कोहली है, वहाँ अगर रोहित शर्मा है तो उनके पास ऑब्वियसली रॉस टेलर मौजूद हैं, फिर ऑब्वियसली बुमराह है, शामी है, वहाँ पर ट्रेंट बोल्ट है, जेमिसन है। तो अगर टीमों की, ऑब्वियसली आपकी बात ठीक थी भाई, ये टीमों के इख्तियार से बाहर है। अगर हम सिर्फ मैच की और क्रिकेट की बात करें, बिल्कुल। किसका पलड़ा भारी लगता है? वैसे मैं देखिए, इंडिया की टीम बैटिंग में बहुत स्ट्रांग है। न्यूजीलैंड की टीम वन ऑफ द टॉप टीम्स ऑफ द वर्ल्ड है इस वक्त। केन विलियमसन 2015 का फाइनल हारे हैं, वो 2019 का हारे हैं। मेरे ख्याल में उनको एक तो जीतना चाहिए। मैं समझता हूँ दे डिजर्व टू बी द विनर ऑफ द फाइनल। ठीक है। और मैं किसी को ये नहीं कहूँ कि मैं इंडिया को बैक कर रहा हूँ या मैं न्यूजीलैंड को बैक कर रहा हूँ। जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, लेकिन पर्सनली मैं समझता हूँ कि क्या हो सकता है कि बारिश विल बी द विनर। बारिश ना हुई तो फिर इंडिया न्यूजीलैंड में से कोई एक बता दीजिए। तो आई गो फॉर न्यूजीलैंड बिकॉज ऑफ कंडीशन ऑब्वियसली, उनके फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। बिकॉज ऑल्सो आई वॉज कमेंटेटर फॉर टीवी न्यूजीलैंड फॉर 7 years। बनता है सर फिर आपका। थैंक यू सो मच कमर भाई फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन। आई थिंक कमर भाई की बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी जाती तौर पे समझता हूँ कि 2015 का फाइनल हारे, 2019 का फाइनल तो हारे ही नहीं है, वो तो टाई था, वो बाउंड्रीज पे डिसाइड हो गया। तो आई थिंक मैं तो एक तरह से समझता हूँ कि जॉइंट विनर्स ही समझे भी जाते हैं, बट इवेंचुअली इंग्लैंड वर द विनर बिकॉज ऑफ द रूल्स। बट न्यूजीलैंड के पास अब बहुत अच्छा चांस है कि उसी इंग्लैंड में वो एक आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत सकते हैं। देखिए क्या होता है, लेकिन 5 दिन का फाइनल है। रेन प्रेडिक्शन जैसे कमर साहब ने कहा मौजूद है, पर एक रिजर्व डे मौजूद है। देखते हैं कि फाइनल कंप्लीट होता है। अगर नहीं होता तो फिर रूल ये है कि जॉइंट विनर डिक्लेयर किए जाएंगे। तो पुराम रिप्ले में इस फाइनल पे भी जरूर इंशाल्लाह हम डेली बात करेंगे। आज पुराम देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।